This is Vandana from Geeta Gyan Sanskar Academy. Now we are going to begin with a new chapter. Our new chapter is chapter 7 from the science book of class 7th. Beginning with the first thing, that is weather. What do you understand by weather? The day-to-day conditions of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. मीन्स यहाँ पर कहा गया है डे टू डे कंडीशंस, जो डेली की कंडीशंस होती हैं, मीन्स रोज़ चेंज होने वाली कंडीशंस जो होती हैं, जैसे टेम्परेचर रोज़ हमारा चेंज हो सकता है, ह्यूमिडिटी किसी दिन बारिश हो सकती है, किसी दिन नहीं हो सकती है, विंड स्पीड, ये सब क्या चीज़ है, ये सब डिटरमाइन करते हैं द वेदर एट दैट प्लेस, उस प्लेस का वेदर क्या है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जब मैच स्टार्ट होते हैं, क्रिकेट मैच की बात कर रही हूँ मैं वहाँ पर, तो कमेंटेटर्स क्या बताते हैं कि पिच के ऊपर लेके जाते हैं कि आज देखिए मौसम में ये नमी है, आज बारिश होने की, उन्हें कैसे पता चलता है कि बारिश होने वाली है, या फिर आज बहुत ज़्यादा वेदर के अंदर ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल हो सकती है, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। ये सब किस तरह से बताते हैं, ये सब बताते हैं वो फॉरकास्ट की वजह से, और यही कंडीशंस क्या कहलाती हैं, वेदर। तो वेदर क्या होता है, डे टू डे कंडीशन होती है किसी पर्टिकुलर प्लेस की। और ये जो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नोफॉल, विंड स्पीड, ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं किसी भी वेदर के। वेदर जो डिपेंड करता है वो इन सब बातों के ऊपर ही करता है कि किसी जगह का टेम्परेचर क्या है, उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके अंदर रेनफॉल कितनी हो रही है, उसकी विंड स्पीड कितनी है एट अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? तो आपको पता चला कि वेदर हमारी डे टू डे कंडीशंस होती हैं, वेयर एज एलिमेंट्स उसमें कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सब क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स होते हैं। द वेदर एट अ प्लेस चेंजेस एवरी डे। अभी हमने बात की है वेदर हमारा हर डे चेंज होता है। समटाइम्स इट इज़ मोर वार्म, मोर ह्यूमिड। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, इसे ही हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। मोर क्लाउडी, बादल हैं या नहीं है, और मोर विंडी। समटाइम्स इट इज़ लेस वार्म, कई बार ज़्यादा गर्मी होती है, कई बार नहीं होती है। तो ये सब हमारी डे टू डे कंडीशंस क्या कहलाती हैं, वेदर कहलाती हैं। अब देखते हैं अब हम वेदर को कैसे पता करते हैं। अब वेदर रिपोर्ट जनरली कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द डे। द गवर्नमेंट हैज़ अ स्पेशल डिपार्टमेंट कॉल्ड मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट प्रिडिक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस एंड प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट्स। अब गवर्नमेंट ने स्पेशल डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सामने लिखा हुआ है। ये डिपार्टमेंट क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा। ये डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि आज का वेदर कैसा रहेगा। हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में देखते हैं, मम्मी 2 दिन बाद बारिश होने वाली है, या कल तो बहुत तेज़ धूप निकलेगी। हम कैसे बता पाते हैं, ये सब हम किसकी वजह से बता पाते हैं, मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वजह से। तो मेट्रियोलॉजी क्या होती है, स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ वेदर इज़ नोन एज मेट्रियोलॉजी। और जो स्टडी करता है उस पर्सन को हम क्या बोल देते हैं, मेट्रियोलॉजिस्ट। ओके गाइज, अब द वेदर फोरकास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल बिकॉज मैनी ऑफ अवर shows many activities which based on weather conditions. Weather of a place is never constant. कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है किसी भी जगह का वेदर। अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं का वेदर हमारा कांस्टेंट नहीं होता है। आपके सामने एक जनरल सी वेदर रिपोर्ट है कोलकाता की। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको शायद क्लियर शो ना हो रही हैं, 22, 23 अगस्त, 24 अगस्त, तो ये सब क्या है, वेदर रिपोर्ट है। अगर हम बात करें 22 को तो 28 है यहाँ के जो टेम्परेचर है, 23 को 27 हो गया, 24 को ये क्या हो गया, 26 हो गया। तो ये सब क्या है, ये टेम्परेचर है। देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ अवर एटमॉस्फेयर इज़ चेंजिंग एवरी डे। डेली के डेली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। इट कैन ऑल्टर एवरी डे।
अब वेदर रिपोर्ट्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, क्या रिकॉर्ड करते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो गैस देखते हैं, अब टेम्परेचर की बात आ गई है यहाँ पे। टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने हीट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है, कितनी ठंडी है, ये हमारा क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स इन द आफ्टरनून। सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर कब होता है दिन में, वो होता है आफ्टरनून में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर कब होता है हमारा, आफ्टरनून में। एंड लो टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर हमारा कब होता है, जनरली इन द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग में एंड नाइट में। तो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर डाउन आ जाता है। स्पेशल थर्मोमीटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर्स। इनको जो टेम्परेचर बताते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर्स। अब हम बात करते हैं एलिमेंट दूसरे की, रेन की। द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी, जितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, मोर आर द चांसेस ऑफ रेन, उतने ही चांसेस होंगे रेन के। और जिसमें हम रेनफॉल को मेज़र कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश होगी, कितनी कम होगी, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोल देते हैं, रेन गॉज। ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर यहाँ पर रेन वाटर हमारा कलेक्ट होता रहता है, और यही हमारा क्या बताता है कि मेजरिंग सिलेंडर की कितनी हमारी रेनफॉल होने वाली है। अब रेनफॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बताते हैं, देयर आर द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून की अगर बात करें तो ये होता है जून से सितंबर, ड्यू टू विच हैवी रेन फॉल्स इन मोस्ट ऑफ द कंट्री, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नवंबर से मार्च के बीच यहाँ पर बारिश होती है, विच ब्रिंग्स रिलेटिवली हायर रेन, और इसकी वजह से क्या आती है, हायर रेन आती है। तो हम रेन का मेजरमेंट, रेनफॉल का मेजरमेंट किससे करते हैं, रेन गॉज से, ओके। क्लाउडीनेस एंड विंड। क्लाउडीनेस इज फुल ऑफ अ क्लाउडी स्काई हैविंग लिटिल और नो मोर सनशाइन। अगर हमें सनशाइन नहीं दिख रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि बादल आए हुए हैं, यानी कि क्लाउडीनेस है। इट इज़ अ क्लाउडी बट रेनलेस डे, लेकिन वो कैसा होगा, रेनलेस डे होगा। विंड इज़ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। विंड इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट कम्स, ठीक है, कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, ये सब डिटरमाइन करेगा वेदर को। तो वेदर क्या होता है, वापस से आते हैं, तो वेदर हमारा क्या हो जाएगा, वेदर ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ इट्स डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ओके गाइस।